हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो पेपर कोड है 822 IB 2024 का है। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी खंड कीजिए। ए नंबर है, यदि काट ए बराबर बी बटे ए तो सिद्ध कीजिए कि बी से के बटे में ए कोसेक ए बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ए सॉल्व करेंगे। सॉल्व दिया है, इसको लिख लेते हैं। कॉट ए बराबर बी बटे में ए, ये दिया है। तो सिद्ध कीजिए कि बी से के बटे में ए कोसेक बराबर 1 होगा। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसमें से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर बी सेक ए बटे में ए कोसेक ए, और सॉल्व करके 1 लाना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे b बट्टे में a सेक ए बराबर होता है 1 बट्टे में cos a। तो ये हो जाएगा cos a, 1 बट्टे में cos a बट्टे में कोसेक होता है 1 बट्टे में sin a। अब इस साइन का गुणा सबसे ऊपर होगा और 1 का गुणा इसमें होगा। तो क्या बनेगा देखिए, b बट्टे में a और ये हो जाएगा साइन ए बट्टे में कॉस ए हो जाएगा। और साइन ए बट्टे में कॉस ए होता है टैन ए। तो b बट्टे में a गुणे ये हो जाएगा टैन ए हो जाएगा। चूंकि यहां पर देखिए दिया है काट a बराबर b बट्टे में a दिया है, तो यहां पर इसको सॉल्व करें तो टैन ए बराबर होगा, काट टैन का उल्टा होता है, तो जब इसको उल्टा किए तो टैन ए आया है तो इसको उल्टा लिख देंगे, ए बटे में बी होगा। अब टैन ए बराबर ए बटे में बी यहां पर पुटअप करेंगे, यहां पर मान रखेंगे तो ये होगा बी बटे में ए और टैन ए का मान रखेंगे ए बटे में बी, तो ये होगा ए बटे में बी। अब यहां से इसको कटा देंगे, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल हो गया। कितना आ गया, 1 आ गया। बराबर यही लाना था, राइट हैंड साइड हो गया। यही प्रूफ करना था। इति सिद्धम प्रूफ्ड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का बी। x के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। देखिए, ये समांतर श्रेणी में होंगे तो इनके बीच का जो सर्वांतर होगा वो समान होता है। जब एपी सीरीज में होंगे तो इनके जो सर्वांतर होंगे वो बराबर होगा। यानी कि एपी सीरीज की बात करें तो यदि 2x और x प्लस 8 और 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हैं तो इनके जो सर्वांतर होगा वो बराबर होगा। यानी कि d1 बराबर d2 होगा, सर्वांतर बराबर होगा। तो d1 का मान निकालें तो दूसरे में से पहले को घटा दें और d2 का मान होगा तीसरे में से दूसरे को घटा दें, तो ये सर्वांतर दोनों बराबर होंगे। तो ये होगा x प्लस 8 में से
माइनस 2x घटा दें और 3x प्लस 1 में से माइनस x प्लस 8। यहां से सॉल्व करें तो x माइनस 2x ये माइनस x हो जाएगा और प्लस 8। x माइनस 2x माइनस x होगा, प्लस 8 है तो 8 और 3x प्लस 1 और ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस x और माइनस 8 होगा। ये माइनस x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा। ये 8 बराबर 3x, 1 माइनस 8 माइनस 7 होगा। अब माइनस 7 को इधर लेकर आएंगे तो 8 प्लस 7 बराबर 3x होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 7 कितना होगा 15 बराबर ये होगा 3x। अब इसको सीधा लिखेंगे तो 3x बराबर 15, तो x बराबर 15 बटे में 3, इसको कटा देंगे तो 5 आंसर आएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया 5, यही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, सिद्ध कीजिए कि 2 रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये सभी सेटों में दिया गया है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सभी सेटों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले जो सेट हल करवाया गया है उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था होप टू होप। तो देखिए इसको इस प्रकार से सॉल्व करना है। मान लेंगे कि माना 2 रूट में 3 एक परिमेय संख्या है और 2 रूट में 3 बराबर p अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या p अपान क्यू के फॉर्म में होती हैं। जहां यहाँ पर लिखेंगे p व q सभाज्य है और q 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से 2 को बट्टे में ला देंगे तो रूट में 3 बराबर p बट्टे में 2q होगा। जो p और 2q पूर्णांक है, ये पूर्णांक है और भिन्न के रूप में है तो ये परिमेय संख्या होगा, इसलिए p अपन 2q परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या है, परंतु लेकिन हम लोग जानते हैं कि रूट में 3 अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि हमने मान लिया है कि 2 रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, अतः यह 2 रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार लिखना है, इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है, तो वहां से जाकर देख सकते हैं या ये नोट कर सकते हैं। यहाँ पर परंतु की जगह पर हम लोग लेकिन भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी और अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं होगा, तो लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः 2 रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिखना होता है इसमें। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए उसमें दिया था क्वेश्चन नंबर 1B में, पेपर कोड है 822 HZ में, ये क्वेश्चन नंबर 1B में दिया गया है ये क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का D नंबर, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का D, क्वेश्चन नंबर है 1 का D। एक घन का आयतन दे दिया है, तो यहां पर लिखेंगे घन का आयतन कितना दिया है 729 दिया है। घन का आयतन 729 दिया है और चूंकि हम लोग जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यू होता है, यानी कि भुजा क्यू यानी एक क्यू बराबर 729, जहां ए क्या है भुजा है, साइड है, तो ए बराबर इधर आ जाएगा क्यू रूट आ जाएगा
729 और 729 का क्यू रूट निकालें तो ये होगा 9 का, तो ए का मान आ गया 9। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का बात करें तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। ये होगा 6a मतलब 9 का स्क्वायर, तो ये होगा 6 गुणे 9 का स्क्वायर 81 और गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 और 48 486 सेमी, 486 सेमी स्क्वायर होगा। यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ई नंबर। एक का ई नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ई सॉल्व करेंगे। बिंदु 2 -3 और -4 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक संबंधित 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बिंदु दे दिया है। मान लीजिए कि ये एक रेखाखंड है और एक बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। एक बिंदु मान लेते हैं ये P है जो इस रेखाखंड को एक संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करता है। इस बिंदु का निर्देशांक 2 -3 दिया है और इस बिंदु का निर्देशांक -4 और 6 दिया है। तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। अंतः विभाजन सूत्र से सूत्र होता है Pxy M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2 कमा लगाएंगे और M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2, ये विभाजन सूत्र होता है। इसी के बेस पर हम लोग लगाएंगे, इसी फार्मूला पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए M1 का मान और ये M2 का मान, x1 x2 y1 y2, चाहे तो यहाँ पर M1 M2 x1 x2 का मान लिख सकते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट मान रख रहे हैं। तो M1 का मान है 1, x2 का मान -4 प्लस M2 का मान 2, y1 x1 का मान 2, M1 1 प्लस 2। M1 का मान 1 है, y2 का मान हो गया 6, ये y2 का मान है, और प्लस M2 का मान 2 और गुणे y1 का मान -3 बटे में 1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -4 प्लस ये 4 बटे में 3 होगा और ये होगा 6 माइनस 3 दूना के 6, 6 माइनस 6 बटे में 3, तो ये 0 बटे में 3 और ये 0 बटे में 3, यानी आ गया 0 0। 0 में 3 से भाग करेंगे 0, 0 में 3 से भाग करेंगे 0, तो बिंदु का निर्देशांक आ गया 0 0। और 0 0 किसका निर्देशांक होता है? तो मूल बिंदु का। तो यहाँ इतना ही बताना था, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का F। क्वेश्चन नंबर है 1 का F। माध्य ज्ञात करना है, तो वर्ग अंतराल बनाते हैं। इसमें वर्ग
अंतराल दिया है आवृत्ति, आवृत्ति मान लिख लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आवृत्ति दिया है यहाँ पर 8, 12, 10, 11, 9। यह आवृत्ति हो गया। और आवृत्ति f का मान होता है, अब माध्यमान x का मान निकाल लेते हैं और यहाँ पर fx का मान निकाल लेते हैं। x का मान इन दोनों के बीच का अंतर, तो ये 5 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 45। अब ये f का मान होता है तो सिग्मा f का मान निकाल लेते हैं। 8, 12, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 40, 10, 50। ये 50 हो गया। इसका गुणा कर लेते हैं, fx का मान निकाल लेते हैं। 8, 5, 40, 15 दूना के 30, 0 और 15 3 18 हो जाएगा। 25 यानी 250 हो जाएगा। ये 35 से कम 35, 3, अब 35 और 3 38, 9 पचे 45, 5 हो गया और 9 पचे 45, 5 हासिल 4, 9 चौके 36, 36 4 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर सिग्मा fx निकाल लेते हैं, जोड़ लेते हैं। सिग्मा का मतलब होता है योग, यहाँ पर लिखेंगे योग सबका टोटल। अब इसको जोड़ते हैं, 5, 5, 10, 0 हो गया और 8, 4, 12, 5, 17, 17 और 8, 17 और 8, 25, 25 को 25 और एक हासिल है तो 26 को 6 हासिल 2, 4, 3, 7, 8, 9, 10 और 10 और 2 हासिल 12। ये 1260 हो जाएगा। तो माध्य निकालेंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स का मान 1260 बटे में ये 50 हो गया। 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा और इसको कटाएंगे तो 5 दूना के 10, 50, 25, 10.5 दूना के 10 यानी 25.2 आएगा आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। इसी पेपर का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।